स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 6.3। यह एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की सबसे हार्ड एक्सरसाइज है, लेकिन हम आपको बिल्कुल ही इजी वे में समझाएंगे और पक्का आपके माइंड में बैठाएंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 29 क्वेश्चन है। यदि हम एक वीडियो में सोल्व करेंगे तो वीडियो कम से कम 4-5 घंटे का हो जाएगा, इसलिए हम इसको पार्ट्स में सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें आप। तो देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई, ये फंक्शन फर्स्ट ये है, ये सेकंड है। यदि इनमें कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो वो हमको फाइंड करनी है। तो देखो 2x - 1 का होल स्क्वायर, यदि स्क्वायर का नंबर हो कोई या मॉडुलस फंक्शन हो तो इसको हमने आपको बेसिक में समझाया था कि 0 से इन्फिनिटी है, और मोड ऑफ x है या एक्स स्क्वायर है या स्क्वायर का कोई नंबर है, तो उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू वो 0 होती है। 0 से नेगेटिव नहीं जाता वो कभी भी। तो लेस देन इक्वल टू 0 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी तो जा सकती है मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू, लेकिन नीचे से नीचे वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू 0 आती है। 0 से आगे नहीं जा सकती है क्योंकि मोड उसको पॉजिटिव कर देता है। ये केस स्क्वायर वाले केस में है, वो लेस देन इन्फिनिटी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यदि इसी के माइनस लगा दें, जैसे मोड में x है और हम माइनस लगा देते हैं, या माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो देखो इनकी वैल्यू तो देखो मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाती है और मिनिमम 0 तक आती है। लेकिन बाहर यदि माइनस लग गया ना, माइनस, तो कहने का मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू 0 जाएगी इसकी, और मिनिमम वैल्यू तो माइनस का इन्फिनिटी तक जा सकती है। इसी प्रकार से मॉडुलस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ही इसकी 0 जाएगी और मिनिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट आएगी। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी रेंज फाइंड कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक ये पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ ये नेगेटिव होता है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, देखिए इसमें पेन थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन बाई, फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 है। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ नहीं सॉरी, एफ डैश एक्स की निकालने की जरूरत नहीं, जो मैंने अभी मेथड बताया था ना उस मेथड से करेंगे इसको, स्क्वायर का और मॉडुलस फंक्शन का। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट 2x - 1 का होल स्क्वायर होता है ना, वो लेस देन इन्फिनिटी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी 0 से छोटी इसकी वैल्यू नहीं आती है। अब हमको ये फंक्शन बनाना है इसका। तो देखो 3 ओवरऑल 3 ऐड कर दो इसमें, तो सभी में हम 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ 2x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर 3, और इसमें भी 3 ऐड कर दो, तो ये 3 भी 0 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ इन्फिनिटी का पता नहीं ना किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो, तो उस पॉइंट का पता नहीं है, तो यहाँ इन्फिनिटी रहता है, ये किस में ऐड करेंगे पता नहीं। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो एफ ऑफ एक्स हो गया ये, जो लेस देन इन्फिनिटी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है हमको, क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू 3 मिल रही है हम। तो ये लिख देंगे हम, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये 3 है, ये नोट कर दिया। इसी प्रकार से ये फंक्शन है, इसको भी हम चाहें तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हैं और चाहें तो इस टाइप में हम चेंज कर लेते हैं। तो उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको चेंज करते हैं। तो इसमें किस तरह से करते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। इससे यहाँ देखो इसका रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3x का होल स्क्वायर, यानी a निकल गया ये, प्लस फॉर्मूले में देखो प्लस, फिर 2, फिर a की जगह क्या लिखोगे, a 3x, और b की जगह देखो पता लगाएं, b कैसे पता लगाएं, b के पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टर्म्स देखते हैं 12x है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x हो रहा है। तो इससे 6x इसको डिवाइड करें 2 टाइम डिवाइड आ जाएगा। तो कहने का मतलब b हमने 2 निकाल लिया, b का पता लगा लिया 2 है। अब हमारे पास में b स्क्वायर नहीं है, तो b का मतलब b का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो 4 4 हम ऐड कर देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो थर्ड टर्म है इसको एज इट लिख देंगे, प्लस का 2 लिख देंगे ऐसे। तो अब इतना इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 3 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया। तो 3x प्लस में 4 का होल स्क्वायर
इसका रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा ना, 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है जाएगा -2, यानी इस फॉर्म में आ गए, ये फंक्शन है इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसकी वैल्यू हम इसी तरह से अभी समझाया था कि 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर होता है जो लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ओनली लेस देन, इक्वल टू नहीं लगता, इन्फिनिटी में कभी भी इक्वल नहीं लगता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी कभी भी नहीं जा सकती, और इन्फिनिटी से तो छोटी होगी। अब इसका हम ये फंक्शन बना लेते हैं, तो -2 ओवरऑल ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ -2 और यहाँ 3x प्लस में 2 और यहाँ माइनस में 2 और लेस देन इन्फिनिटी। तो देखो ये फंक्शन हो गया, तो इसकी हमको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू का तो हमको पता ही नहीं, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू है जो लिख देंगे, मिनिमम वैल्यू लिख देंगे, कितनी आ रही है ये -2 आ रही है। एक मेथड, दूसरा मेथड और है इसका, दूसरा मेथड क्या है, हम इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखो उसमें हमारी इसमें -2 आई है तो उसमें भी देखो -2 ही आएगी। देखिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास में ये दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कितना दे रखा है 9x² प्लस में 12x प्लस में 2। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा 18x प्लस में 12। अब हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट का फाइंड करने के लिए, पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा 18x प्लस में 12 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आ जाएगा एम्प्लाइज दैट 18x इक्वल टू में -12, तो x की वैल्यू क्या आ गई -12 अपॉन में 18, 6 से काटोगे तो -2/3, यानी x की वैल्यू हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया 2/3, 2/3 पर माइनस के पर ये 0 हो जाता है। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो इसका डबल डैश एक्स करोगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 है जो ग्रेटर देन 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ मिनिमम वैल्यू मिलती है हमको, क्या मिलती है मिनिमम वैल्यू मिलती है, मिनिमम वैल्यू। और जहाँ लेस देन 0 होता है वहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि x इक्वल टू में -2/3 पर वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी। अब वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो हमको मेन फंक्शन बताएगा। तो f जो मेन फंक्शन है उसमें हम -2/3 पुट कर देंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो देखो क्या आ जाएगी यहाँ 9 इंटू में माइनस में 2/3 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 12 और इंटू में माइनस में 2/3 माइनस के अंदर माइनस में है ये और प्लस में 2 है। तो देखो ये तो क्या हो गया 9 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ इससे ये काटेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और प्लस के अंदर 2 हो जाएगा। इससे ये कट गया तो माइनस का 8 आ रहा है और प्लस का 6 आ रहा है, प्लस का कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो वैल्यू -2 आ गई। तो यही हमने पहले वाले में निकाला था कि मिनिमम वैल्यू -2 आ रही है, और यही इसमें निकाला। आपको जो सा अच्छा मेथड लगे उसी मेथड से आप कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्या है, इसमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो अभी समझाया था मैंने आपको कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसकी और यहाँ माइनस है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 0 जाएगी, इससे 0 से बड़ी जा नहीं सकती है क्योंकि बाहर नेगेटिव है, और यहाँ लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगी। अब इसका ये फंक्शन बना दो तो 10 ओवरऑल ऐड करेंगे यहाँ, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा और ये क्या हो जाएगा माइनस में और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ लेस देन इक्वल टू में 10 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा फंक्शन हो गया, क्या हो गया फंक्शन हो गया। तो इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स है जो लेस देन इक्वल टू 10 है और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमको, क्या मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमको, वो उसको हम नोट कर देते हैं 10 है तो ये नोट कर दिया। इसी प्रकार से ये फंक्शन है। देखो हम जानते हैं कि जो x होता है ना, x नंबर लाइन पर चेक किया करो, इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाती है और नीचे जाती है तो नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी जाती है। अच्छा सेम केस x क्यूब में होता है, तो यहाँ x का क्यूब लेंगे तो इसकी वैल्यू भी लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होती है। तो ये हमारा फंक्शन होता है, ये हमारा फंक्शन है जो लेस देन इन्फिनिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो नाइदर मिनिमम मिलेगा इसमें, मिनिमम और नॉर मैक्सिमम।
न तो इस पर हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और नहीं मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन इसका और देखते हैं, 5 क्वेश्चन है क्या, देखो इसके अंदर, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ही थे, इसके अंदर 4 ही थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 चल गया। देखो क्वेश्चन 2 के अंदर देखना क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। ये जो फंक्शन दे रखे हैं इनकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी है तो हमको नोट करना है। तो देखो यहाँ मॉडुलस फंक्शन मैंने अभी समझाया था, तो सिंस मॉडुलस फंक्शन होता है x+2 है, वो लेस देन तो इन्फिनिटी होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 से नीचे ये वैल्यू नहीं जा सकती नेगेटिव में। अब हमको ये फंक्शन बनाना है तो ओवरऑल -1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कि x प्लस में 2 और माइनस में 1 और यहाँ मोड है, या मोड है और लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो अब हम इसमें, ये हमारा फंक्शन हो गया, क्या हो गया हमारा, ये फंक्शन हो गया। तो हम फंक्शन को इसको इस तरह से लिखते हैं, f(x) लेस देन इन्फिनिटी होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। तो इसमें हमको न्यूनतम मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू का तो पता ही नहीं कर सकते हम, तो यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो -1 हम इसको नोट कर देंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ मॉडुलस फंक्शन को हम डायरेक्ट ही करेंगे। हम जानते हैं कि सिंस मोड में x+1 है और बाहर माइनस है, तो इसकी लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ी नहीं जा सकती, और नेगेटिव है, लेस देन माइनस का इन्फिनिटी तक जा सकती है ये कहीं भी। तो अब इसको ये फंक्शन बनाएंगे तो ओवरऑल 3 ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस में x प्लस का 1 और ये प्लस का 3 और लेस देन इक्वल टू 3 है और ये ग्रेटर देन माइनस का इन्फिनिटी। अच्छा, अब वो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन है जो लेस देन इक्वल टू 3 है और ग्रेटर देन ये है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर कितनी दिखाई दे रही है हमको, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो हमको 3 दिखाई दे रही है। कितनी दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो, इसमें है साइन 2x प्लस में 5। हमारे पास में हम जानते हैं कि हमने साइन x की रेंज पढ़ी है कि सिंस, यहाँ लिखना सिंस साइन 2x है, साइन थीटा की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी 1 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आपको ग्राफ बना के समझाया था, इसका ग्राफ पे +1 से ऊपर नहीं चढ़ता है और -1 से नीचे नहीं जाता है, तो इसका हमको नॉलेज है। अब हम ओवरऑल इसमें 5 ऐड कर दो, तो यहाँ 5 ऐड कर देंगे तो -1 प्लस में 5 और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस में 5 और यहाँ लेस देन प्लस का 1 और 5। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया, क्या हो गया, फंक्शन हो गया। वो जो लेस देन 6 है और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 4 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, दोनों अलग अलग दिखाई दे रही हैं, तो हम उनको नोट कर देंगे। इसके अंदर क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। जो मिनिमम वैल्यू है वो तो हमको 4 दिखाई दे रही है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको 6 दिखाई दे रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। सेकंड का 3 है, और क्वेश्चन है तो भी देखते हैं हम। 2 के अंदर 4 भी है और 5 भी है, तो देखते हैं 4 और 5 को भी हम 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। देखो 4 और 5 के अंदर देखो ये दे रखा है f(x) इक्वल टू में मोड में 4x प्लस में 3 दे रखा है। तो हमको मोड में 4x प्लस में 3 दे रखा है, इसमें यहाँ मिसप्रिंट हो गया इसके अंदर, ये साइन 4x है, 3x नहीं 4x है यहाँ। तो ये फंक्शन को दोबारा लिख देता हूँ, f मोड में ये साइन 4x प्लस में 3, इस तरह से है फंक्शन। तो हमको साइन 4x का पता है, इसका तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ लेकिन सिंस जो साइन 4x है, साइन 4x वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। अब ओवरऑल इसमें 3 ऐड कर दो, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 1 और प्लस का 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस के अंदर 3 और लेस देन यहाँ 1 प्लस में 3। तो देखो यहाँ से तो 2 मिल गया और ग्रेटर देन यहाँ साइन 4x प्लस में 3 और लेस देन यहाँ 4 है। तो देखो ओवरऑल मोड लगा दो, यहाँ मोड है तो मोड लगाने से पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोड है, यहाँ मोड लगा दो, यहाँ मोड लगा दो। तो ये तो हमारा जो फंक्शन था वो फंक्शन हो गया और ये लेस देन 4 से है, यहाँ बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव प्लस का ही मिलेगा, कोई नेगेटिव था नहीं।
तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू है वो तो हमारे को कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी वो 4 मिल जाएगी। इसी प्रकार से इसका 5th क्वेश्चन है कि एच ऑफ एक्स इक्वल टू में मोड नहीं एक्स प्लस 1 है और एक्स -1 से 1 के बीच में है, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट के अंदर है। तो देखो इसको हम इस तरह से करेंगे, मोड ऑफ एक्स में है तो यहाँ लिखेंगे सिंस जो एक्स है ना, एक्स यहाँ एक्स की वैल्यू दे रखी है -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ लिख दो एक्स है जो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है। अब इसको अब ये फंक्शन बनाना है तो +1 ऐड कर दो सब जगह, तो -1 और +1 और ग्रेटर देन एक्स +1 और लेस देन 1 प्लस में 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन है जो हो गया, और ये लेस देन 2 हो गया और ग्रेटर देन 0 हो गया। तो देखो इसके अंदर, इसमें मुझे ये बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो यहाँ फंक्शन से देखो, गौर से देखोगे तो आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नाइदर मैक्सिमम वैल्यू एंड नोर मिनिमम वैल्यू। न तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है इसकी हमको और न ही मिनिमम वैल्यू मिली है। क्यों नहीं मिली है वो देखो समझा देता हूँ मैं। यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 के साथ में ऐसे नहीं है, 2 इक्वल नहीं है, 2 से कम है, लेकिन हमको ये पता नहीं 2 से कम कितना है। यदि ऐसा साइन होता तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 लिख देते। इसी प्रकार से मिनिमम वैल्यू है जो 0 दिखाई दे रही है, लेकिन 0 के साथ इक्वल साइन नहीं है। इक्वल साइन होता तो 0 मिनिमम दिखा दे, 0 से बड़ी बता रहा है, लेकिन 0 से बड़ी का पता नहीं ना कितना, कौन सा पॉइंट है वो। तो यहाँ इसमें नाइदर हमको मिनिमम वैल्यू मिली है और नोर ही मैक्सिमम वैल्यू मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से रीड करते हैं पहले। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इन केस में भी। देखो ये फंक्शन दे रखा है, इसमें हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है। आपको बेसिक में अच्छे से समझाया था मैंने, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा समझाया था, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू समझाई थी। तो देखो इसका एफ डैश एक्स निकालो। पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो गया 2x हो गया 2x। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना पड़ता है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो यहाँ हैंस 2x इक्वल टू में 0, तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ये तो हमने x की वैल्यू निकाली। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकाल दो। तो एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होता है तो वहाँ मिनिमम वैल्यू मिलती है और मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमको, और लेस देन 0 वहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो कहने का मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन है जो मिनिमम वैल्यू अटेंस करता है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स अटेंस मिनिमम वैल्यू। क्या करता है, मिनिमम वैल्यू ग्रहण करता है, वैल्यूज। अच्छा मिनिमम वैल्यू है तो वो मिनिमम वैल्यू है कितनी वो बताओ हमको। तो ये मेन फंक्शन बताता है हमारा। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू में 0 का स्क्वायर है तो ये 0 आएगा, यानी मिनिमम वैल्यू भी 0 है और वो किस पॉइंट पर है, वो 0 पर भी है। फिर भी इसका एक बार ग्राफ हो समझा देता हूँ मैं आपको। इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू है जो 0 आ रही है। फंक्शन इनफाइनाइट से चला, नीचे उतरता उतरता 0 तक उतरा, फिर वापस इनफाइनाइट की तरफ रुक कर दिया इसने, तो मिनिमम वैल्यू 0 आती है इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जी डैश ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का डैश निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 हो जाएगा। अब हम जी ऑफ डैश के लिए हम क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। जी डैश एक्स क्या रखेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम। पुट क्यों करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने। तो ये दोनों इक्वेट कर देगो, तो एम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर -3 इक्वल टू में 0, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट
3x² इक्वल टू में 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई, जगह कम है इसलिए मैंने x के में +1 रख दिया। x की वैल्यू हमने प्लस माइनस का 1 निकाल लिया। अच्छा, अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। ये जी फंक्शन है, इसका डबल डैश एक्स निकालो। जी डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x, और ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन से पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, कौन से पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, जी डबल डैश और माइन प्लस का 1 रख देते हैं। तो यहाँ देखो 6 है और यहाँ 1 रख दिया, तो ये तो 6 आ रहा है जो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यानी कहने का मतलब है x इक्वल टू +1 पर ये फंक्शन है जो मिनिमम वैल्यू लेता है। वो कितनी लेता है वो फंक्शन निकालेगा। जी डबल डैश -1 निकालते हैं, तो यहाँ 6 इंटू में -1, तो यहाँ माइनस का 6 है जो तो लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 आता है वहाँ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो हैंस एट x इक्वल टू -1 फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हैं कितनी, तो इसको भी आपको निकाल के दिखाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम मेन फंक्शन के अंदर रख देंगे। तो हमारा मेन फंक्शन क्या है, देखिए मेन फंक्शन क्या है, ये है जी ऑफ एक्स इक्वल टू में x³ - 3x। तो अब 1 रखो, जी की जगह 1 रखो, यहाँ x की जगह, तो 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 1, तो यहाँ 1 माइनस में 3, तो माइनस का 2 आ गया, तो ग्रेटर देन लेस देन 0 है, लेस देन 0 आता है वहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अब अच्छा, ये तो निकाल दिया था ना, हाँ सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू ही निकाल रहे थे अपन, 2 लेस देन की जरूरत नहीं, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, क्या आया था जी ऑफ 1 पर, क्या आया था एक बार देखता हूँ। जी ऑफ 1 पर मिनिमम वैल्यू आई थी, तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आई है, मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास -2 आई है। अब हम मैक्सिमम वैल्यू -1 पर ले रहे थे, तो -1 पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, -1 का क्यूब और माइनस में 3 इंटू में माइनस का 1, तो देखो 1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा ये, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना वो 2 आ गई और मिनिमम वैल्यू -2 आ गई। ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड के अंदर क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। h ऑफ x दे रखा है और sin x प्लस में cos x दे रखा है और रेंज दे रखी है 0 से π/2। तो देखो हम सबसे पहले h डैश x निकालेंगे। h डैश x क्या है, यहाँ है हमारे पास में cos x माइनस में sin x। अब वही हम h डैश x इक्वल टू में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। पुट h डैश इक्वल टू में 0, तो इसके इक्वल में 0 रख दो, तो यहाँ रख देता हूँ मैं, जगह कम है। cos x माइनस में sin x इक्वल टू में 0, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये cos x इक्वल टू में sin x हो गया पॉजिटिव। ये डिवाइड में दो बोथ साइड में sin से डिवाइड कर दो, तो ये तो cot x हो जाएगा, cot ऑफ x हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो m1 कहाँ होता है, cot π/4 पर, cot π/4 पर 1 होता है, इसकी वैल्यू रखती। तो यहाँ से हमने x से कंपेयर किया है हमने, तो हमने x की वैल्यू π/4 निकाल दी जो इसके बीच में है। देखो अच्छा, अब π/4 निकाल दी, तो हमारे पास में हम ये देखेंगे π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, इस बात का पता करेंगे। तो इसके लिए हमको डबल डैश की ज़रूरत पड़ेगी, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो h डबल डैश x निकालो, डबल डैश x निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में sin x और ये माइनस में cos x हो जाएगा। तो यहाँ माइनस और sin x की जगह, अब x की जगह π/4 रख दो, h डबल डैश π/4 रखेंगे, तो यहाँ sin और π/4 हो गया, और यहाँ माइनस में cos π/4 हो गया। हम जानते हैं साइन पर भी cos पर भी वैल्यू क्या होती है, π/4 पर 1/√2 होती है, लेकिन बाहर माइनस है तो -1/√2। √2 हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 हो जाएंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन करके करेंगे सोल्व, तो माइनस का √2 आ जाएगा, ये माइनस में √2 आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो इसका मतलब है हैंस एट x इक्वल टू π/4 f ऑफ x, यानी फंक्शन अटेंस
मैक्सिमम वैल्यू, कैसी वैल्यू पर आता है, मैक्सिमम वैल्यू ग्रहण करता है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये मेन फंक्शन बताएंगे। तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, वो मेन फंक्शन के अंदर हम π/4 पुट कर देंगे। तो यहाँ h और ये π/4 और यहाँ क्या आ जाएगा sin π/4 प्लस में यहाँ cos π/4। तो इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। √2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 1 + 1 2 हो गया। तो अब यहाँ 2/√2, अब इसको रेशनलाइजेशन करोगे या काटोगे तो आपको क्या हो जाएगा, √2 आंसर आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहा था तो हमने ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखा दी। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है 3 में मेरे विचार से, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे पास में। तो देखो क्वेश्चन 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में दे रखा है कि f(x) = sin x - cos x है और 0 से 2π के बीच में है। तो f'(x) निकालते हैं पहले। तो f'(x) निकालो तो ये क्या हो जाएगा, sin x का तो क्या हो जाता है cos x हो जाता है, और माइनस और cos x क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो माइनस और माइनस प्लस का sin x हो गया, sin x। अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए पुट f'(x) = में 0, तो एम्प्लाइज दैट cos x प्लस में sin x = के अंदर 0 है। इसको राइट में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट cos x = में माइनस में sin x है, sin x से डिवाइड कर देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो cot x हो जाएगा, cot x हो जाएगा, और sin x से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि cot 1 कहाँ होता है, ये माइनस साइन लगा तो cot π/4 पर 1 होता है, cot π/4 पर। बट ये नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट देखो आप, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ये देखना है। ASTC के अनुसार सेकंड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो सेकंड को π-θ लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, π-θ, और इसको लिखते हैं 2π-θ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसको लिख सकते हैं कि cot π-π/4 लिख देंगे, और दूसरा क्या लिख देंगे, cot 2π-π/4 लिख देंगे। तो इनको सोल्व करोगे तो cot x = में यहाँ से तो आ जाएगा cot 3x/4 आ जाएगा, और यहाँ से cot 7x/4 आ जाएगा। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, हमने x की वैल्यू निकाल ली कि x हमारे पास में 3x/4 और 7x = में 4, इन पॉइंट्स पर 0 हो रहा है। अब हम डबल डैश निकालेंगे, डबल डैश x में ये वैल्यू पुट कर देंगे, कौन से पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कौन से पर हमको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो f'(x) निकालो पहले। तो क्या करेंगे, हम जो f फंक्शन है उसका हम डबल डैश x निकालेंगे। तो डबल डैश के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ cos का माइनस का sin x हो जाएगा, sin x, और sin x का प्लस में cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये निकाल दिया हमने डबल डैश में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम, f'(3π/4) रखते हैं, 3π/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ sin 3π/4, और ये हो जाएगा प्लस में cos 3π/4। तो इसी के साथ में इस पेन की आज परमानेंट छुट्टी कर देते हैं, काफ़ी थका हुआ सा महसूस हो रहा है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस में, यहाँ sin π-π/4 लिख सकते हैं इसको, और ये प्लस में cos π-π/4 लिख सकते हैं। तो देखो पाई पर ध्यान दो, ASTC के अकॉर्डिंग यहाँ ध्यान दो ना आप, पाई यहाँ तक देखो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ बार माइनस है, यहाँ sin π/4, क्यों पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो sin π/4 हो जाएगा। और यहाँ देखो cos π/4 तो होगा, cos पाई पर फंक्शन चेंज होता है तो cos π/4 है, लेकिन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस में 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और इसकी भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो इनको हम सोल्व करेंगे, अभी हमने सोल्व करके दिखाया कई क्वेश्चनों में। तो -2, तो यहाँ माइनस में √2 आ जाएगी जो लेस देन 0 है। तो यहाँ लेस देन 0 होता है, वहाँ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ग्रहण करता है। तो कहने का मतलब है कि लाइन लिखेंगे तो हैंस एट x = 3π/4 फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, अब हम इसकी
उस पर पॉइंट पर निकालते दूसरे पॉइंट पर एफ डबल डैश 7 पाई/4। तो यहाँ से है माइनस में साइन 7 पाई/4 और ये क्या हो जाएगा प्लस में कॉस 7 पाई/4। अच्छा, तो इसको ओपन करेंगे हम तो माइनस में या साइन इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई-पाई/4 और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 2 पाई-पाई/4। देखो 2 पाई आप ध्यान रखो यहाँ होता है 2 पाई यहाँ, इससे ASTC के अनुसार यहाँ कोस नेगेटिव पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा यहाँ, तो ये माइनस ये है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का साइन थीटा होगा, तो साइन और थीटा यहाँ पाई/4 और इसमें ये तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस का कोस पाई/4। अब इनकी हम वैल्यू निकालेंगे तो पता लगेगा 1/√2 इसकी भी और इसकी 1/√2। तो यहाँ √2 हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 में √2 से डिवाइड करते हैं √2 बचता है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ फंक्शन क्या है मिनिमम वैल्यू ग्रहण करता है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू मिलेगी इसकी। अब मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होगी ये फंक्शन हमारा मेन फंक्शन बताएगा। तो हमारा जो मेन फंक्शन था वो ये था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स था कोस। तो एक बार तो 3 पाई/4 रख दो, तो एफ के अंदर एक्स इज है 3 पाई/4 रख देता हूँ, तो ये तो क्या हो जाएगा साइन 3 पाई/4 माइनस में कॉस 3 पाई/4 तो देखो इसको हम पाई-पाई/4 लिख सकते हैं आप प्रैक्टिस से अच्छे से। तो यहाँ साइन और इसको पाई-पाई/4 लिखेंगे और यहाँ माइनस में कॉस और इसको क्या लिखेंगे पाई-पाई/4 लिखेंगे। अब हम मेन तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं, तो पाई माइनस थीटा देखो साइन इसमें सेकंड में है पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ तो साइन पाई/4 होगा और ये पॉजिटिव होता है सेकंड में और यहाँ माइनस है और ये कोस देखो सेकंड के अंदर नेगेटिव होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा नेगेटिव में और यहाँ कोस पाई/4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2, तो इनको सोल्व करेंगे तो √2 एलसीएम लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ सोल्व किया तो √2 वैल्यू आ गई, √2 पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी 3 पाई/4 पर फंक्शन देखो मैक्सिमम वैल्यू बता रहा था। फंक्शन क्या बता रहा था मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कितनी है √2 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू √2 है। अब हम 7 पाई/4 पर जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है वो उसको निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पेज की थोड़ी सी देखो इसके अंदर, तो यहाँ एफ और यहाँ 7 पाई/4 रखेंगे तो यहाँ साइन 7 पाई/4 है माइनस में कोस 7 पाई/4 है। तो देखो यहाँ इसको हम साइन को क्या लिख सकते हैं 2 पाई-पाई/4 लिख सकते हैं और इसमें कोस को भी क्या लिख सकते हैं 2 पाई-पाई/4 लिख सकते हैं। तो देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC के अनुसार ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस में साइन पाई/4 हो जाएगा क्योंकि 2 पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है और यहाँ भी 2 पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो कोस पाई/4 है, बट क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ है, तो ASTC के अनुसार ये फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। बाहर ये तो फॉर्मूले का लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन में था माइनस ये है, बाकी तो पॉजिटिव है, तो दोनों नेगेटिव आ गए। अब इसकी वैल्यू -1/√2, इसकी -1/√2, तो यहाँ √2 हम एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ माइनस में √2 आ जाएगी जो ये मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ लिख देंगे नीचे हैंस जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है ना हमको वैल्यू मिली है वो भी √2 मिली है और जो मिनिमम वैल्यू मिली है ना मिनिमम वैल्यू वो माइनस में √2 मिली है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो इसमें कई क्वेश्चन है अभी, तो देखो बहुत अच्छा है क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में दे रखा है कि x³ ये दे रखा है x³ 6 है। देखिए कि f'(x) निकालो आप, तो जो f'(x) इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ 3x² और ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा x और प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है, ले लेता हूँ मैं 3 कॉमन लूँगा तो x² माइनस में 4x और प्लस का 3। अब देखो
एफ डैश एक्स इक्वल टू में जीरो पुट करो, तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में जीरो, क्योंकि इससे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे हम। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे तो उसके लिए हम थ्री और ये एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 3 इक्वल टू में जीरो, तो इसके हम फैक्टर करेंगे। ये 3 इधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होकर के, तो इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर के आपको अच्छे से नॉलेज है। एक्स स्क्वायर माइनस में ये देखो 3x हो गया और माइनस में x, देखो इनको ऐड करें तो ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया प्लस का 3 इक्वल टू में जीरो। अब हम दो में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 आ गया, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ गया इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ से हैंस x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू में जीरो, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और 3 आ गई, x की वैल्यू 1 और 3 आ गई। अच्छा, अब हम डबल डैश निकालेंगे, डबल डैश से फिर चेक करेंगे 1 पर मिनिमम है या मैक्सिमम है, इसी प्रकार 2 पर चेक करेंगे। तो देखो एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स इसका निकलेगा, इसका देखो तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस का 12 आ गया। अब इसमें ये जो क्रिटिकल पॉइंट रखे थे ये रख के देखो, एफ ऑफ 1 रखेंगे हम, एफ डबल डैश में 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 6 इंटू में 1 माइनस में 12 होती है, यानी माइनस का 6 हो गया, जो लेस देन जीरो है। तो लेस देन जीरो पर हमको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इसी प्रकार से एफ डबल डैश और 3 निकालेंगे, तो यहाँ देखो 6 इंटू में 3 है और माइनस में 12, तो ये 18 माइनस में 12 यानी 6 आ गया, तो 6 तो ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो होता है वहाँ फंक्शन हम क्या मिलता है, वहाँ मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब मिनिमम वैल्यू है कितनी, इसका फैसला कौन करेगा, मेन फंक्शन करेगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम मिनिमम वैल्यू के मैक्सिमम के लिए 1 रख दो आप, तो यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू जो भी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप 1 रख दो 1, तो यहाँ एफ ऑफ 1 रखता हूँ 1, तो यहाँ 3 1 का क्यूब माइनस में 6 और 1 का स्क्वायर और प्लस में 9 इंटू में 1 और प्लस में 15, तो ये आ गया। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ 1, तो क्या मिल रहा है यहाँ 1 माइनस में 6 और प्लस का 9 और प्लस में 15, तो ये देखो इनको 9 और 1 10 हो गए और ये 25 हो गए, यानी 25 माइनस में 6 है तो ये 19 आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आई है ये 19 मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार से हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो निकाल लेंगे, जगह है यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू के लिए क्या रखेंगे, 3 रखेंगे इसमें, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू बता रहा था फंक्शन के अंदर। ये देखो ये इसमें ये देखो ये रहा या, तो यहाँ से फंक्शन में 1 की क्यूब यानी तो 3 की क्यूब हो जाएगा, 3 की क्यूब और माइनस में 6 और यहाँ कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर आ रहा है और ये कितना आ रहा है प्लस में 9 और ये 3 और ये प्लस में 15। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये तो देखो कितने हो गए 27 हो गए। ये तो जगह कम है तो दूसरा लेना ही पड़ेगा पेज। चलो ये ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर ये सोल्व कर देता हूँ। इसमें ये देखो ये 27 है, 27 है। ये माइनस में देखो 3 को 9 से गुणा करो, 3 का स्क्वायर करो, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 54 हो गए और ये 9 3 जस्ट 27 हो गए और प्लस का ये 15 है। तो देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 54 हो गए, तो दोनों ये कट जाएंगे इनसे, तो ये 54 आ गई। मिनिमम वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, इनको सोल्व किया तो कितनी आई है 15 आई है, 54 नहीं 15 आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है जी फंक्शन ये है x ग्रेटर देन 0 बता रखा है। तो सबसे पहले g डैश ऑफ x निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो 1/2 तो कांस्टेंट है और x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ प्लस के अंदर देखो 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, तो 1/x का आपको लिखा रखा है 1/x स्क्वायर होता है। अब इनको हम पुट करेंगे, पुट g डैश ऑफ x इक्वल टू में 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ 1/2 और माइनस में 2 में x स्क्वायर इक्वल टू में 0, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, माइनस में 2 में x स्क्वायर इक्वल टू में 1/2। देखो इसको इससे यहाँ माइनस का है तो माइनस से माइनस कट गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4 आ गया। तो एम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू हमारे पास में प्लस माइनस में 2 आ गई। इनको
हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब डबल डैश में पुट करके देखेंगे कहाँ वैल्यू मिनिमम हो रही है, कहाँ मैक्सिमम हो रही है। तो जी डबल डैश एक्स निकालो, जी डबल डैश एक्स निकालेंगे तो जी डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये है, देखो ये तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा और ये -2 पहले से है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स की पावर -2, तो ये पावर आगे आ जाएगी तो -2 और एक्स की पावर -3 हो जाएगी, तो यानी -2 अपॉन में एक्स की पावर +3 हो गई, तो यहाँ +4/x³ हो गया, ये आ गया। अच्छा, अब एक बार इसमें +2 रखो और एक बार -2 रखो, तो जी डबल डैश +2 रख दिया मैंने, तो यह 4/2 तो ये कितना हो जाएगा 4/8, काटेंगे तो ये 1/2 होगा। 1/2 जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब है यहाँ हमको निश्चित रूप से मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार से जी डबल डैश ऑफ क्या है -2 रखता हूँ मैं यहाँ, तो इसमें -2 रखूँगा तो 4/-2 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 4/-8, काटेंगे तो ये -1/2 आ रहा है, तो ये लेस देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है वहाँ वैल्यू क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इतना तो हमको पता लगेगा कि -2 पर मैक्सिमम मिलेगा और +2 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब वो मिनिमम वैल्यू है कितनी, वो मेन फंक्शन बताएगा हमारा। तो हम मेन फंक्शन के लिए तो हम इस कागज़ पर ले लेते हैं अलग से, तो एक बार तो +2 रखेंगे, तो जी ऑफ 2 रखते हैं यहाँ, तो 2 कितना है यहाँ 2/2 प्लस में एक्स जहाँ 2 रख दो 2, तो यहाँ काटेंगे तो 1 + 1 यानी 2 आ गई मैक्स। अब जी -2 रखो, जी -2 रखो, तो यहाँ देखो एक्स है जहाँ -2 रख दो और यहाँ 2/-2, तो यहाँ -1 और -1 यानी -2 आ गया। तो कहने का मतलब जो मिनिमम वैल्यू थी वो तो -2 आ गई, मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू है वो तो -2 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो +2 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो ये है क्वेश्चन 7 हमारा, 7 और 8 दो क्वेश्चन और बचे हैं। देखो इसमें जी ऑफ एक्स इक्वल टू में ये दे रखा है कि नहीं, तो हम सबसे पहले जी डैश एक्स निकालते हैं। तो जगह थोड़ा शॉर्ट लेते हुए मैं यहाँ निकाल देता हूँ, जी डैश एक्स निकाला है मैंने, तो इसको क्या ले लूँगा मैं, यहाँ इसको x² प्लस में 2 की पावर -1 ले लूँगा, तो यहाँ -1 आगे आ जाएगा और इसकी पावर -1 और बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस में 2 की पावर -2 होगी। अब इसके बाद में 2x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा x² का, और ये जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2x और -1, तो ये तो क्या हो जाएगा -2x हो गया, और इसको डिवाइड में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब पुट जी डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो इसकी जगह 0 रख दो अब आप, तो क्या हो जाएगा -2x अपॉन में x² प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया भाई आपका, ये इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया 0, तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में x की वैल्यू ही 0 मिलेगी, x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे को 0 मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। आप चाहो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी इसको कर सकते हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इंग्लिश मीडियम वाला जो चैप्टर था उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही किया था, बट मैं इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से समझा दूंगा, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो इसमें यहाँ जी डबल डैश एक्स निकालते हैं, देखो दिखने में लग रहा है बाकी ज़्यादा हार्ड है नहीं, u/v का फॉर्मूला लगाएं, तो ये एज इट v एज इट है, फॉर्मूला आपके ध्यान है ना, u/v का, u/v का होल डैश, तो ये क्या होता है v और u डैश माइनस uv डैश अपॉन में v का स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसको तो एज इट रख दो, तो ये तो क्या हो जाएगा x² प्लस में 2 का होल स्क्वायर को एज इट रख देंगे, इसका डिफरेंस करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का लगाओ, फिर इसको एज इट रखो माइनस में 2x, तो ये प्लस का 2x हो गया, और इसका डिफरेंस करेंगे तो देखो 2 को आगे ले लो, 2 को आगे ले लो, और इसमें क्या हो जाएगा x² प्लस में 2, और इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, और अपॉन के अंदर कितना हो गया, ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखो अब दिखने में ऐसा हार्ड लग रहा है कि जब क्या होगा इसके अंदर, तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जी डबल डैश एक्स में जीरो पुट कर दो ना, यहीं सोल्व करो मत इसको यहाँ एक्स रखो। तो यहाँ जी डबल डैश में जीरो पुट करो, इसमें आइडिया लेना होता है कि लेस देन है या ग्रेटर देन जीरो, बस इतना करना होता है। तो मैं एक्स है वहाँ जीरो रख रहा हूँ, तो देखो यहाँ जीरो रखूँगा मैं, तो देखो यहाँ जीरो रखूँगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बाहर कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। और यहाँ देखो 2 इंटू जीरो, तो ये सारा मल्टीप्लाई के अंदर है, ये इतना सारा है ना जो मल्टीप्लाई के अंदर है। एक्स की जगह जीरो रख दिया तो सब मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है इतना पार्ट दे सोल्व भी नहीं किया, पूरा जीरो कर दिया हमने। अच्छा, उसके बाद में यहाँ एक्स जहाँ जीरो रखो तो 2 की पावर 4 है, यानी 2 की पावर 4 है, जितना भी आता है। तो यहाँ माइनस का 8 हो गया, और अपॉन में 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो यह माइनस का 1/2 आ गया जो लेस देन जीरो है। तो यहाँ फंक्शन हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? मैक्सिमम वैल्यू। ज़्यादा हार्ड कहाँ था, ये तो देखने में लग रहा था ये तो। अच्छा, अब मैक्सिमम वैल्यू है कितनी वो मेन फंक्शन बताता है हमारा। तो जीरो रखो जिस फंक्शन के अंदर, जी ऑफ फंक्शन के अंदर जीरो रख देंगे, जो भी फंक्शन था उसके अंदर जीरो रख देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/0 का स्क्वायर प्लस में 2, तो यानी 1/2 आ गई। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, हैंस मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वैल्यू है वो कितनी है 1/2 है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर 3 का 8 में। इसकी रेंज है 0 से लेकर के 1 तक में है। तो यहाँ इसमें रेंज दे रखी है, तो इसको आप डबल डेरिवेटिव ऑर्डर से भी सेम इसी तरह से, आप कोई हार्ड नहीं है उसमें, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू के अंदर यहाँ एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो इसको तो एज इट, एक्स को तो एज इट डॉट, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो 1/2 रूट एक्स का आपको लिखा रखा है 1 माइनस एक्स, 1/रूट एक्स 2 रूट एक्स होता है, उसका इस डिफरेंसेस करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका माइनस का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर प्लस लगाओ, फिर इसको एजिट रूट में 1 माइनस एक्स को एजिट, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ 2/रूट में एक्स है, ये एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स है ओनली, तो ये तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और रूट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ तो माइनस का एक्स बचा है, और यहाँ देखो आप गौर से, यहाँ प्लस में देखो इसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और रूट में इससे मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर होता है जब रूट हट जाता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस में एक्स हो जाएगा। तो अब आगे सोल्व करो इसमें, तो माइनस का एक्स और प्लस का 2 और माइनस का 2x और अपॉन के अंदर 2 और रूट में 1 माइनस एक्स आ गया। तो इसको हमने और सोल्व किया है, एफ डैश एक्स का सोल्व किया है, तो ये आ गया 2 माइनस में 3x और अपॉन के अंदर कितना आ गया है, ये आ गया 2 और रूट में 1 माइनस एक्स आ गया। अच्छा, अब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट एक्स या एफ डैश एक्स इक्वल टू में जीरो, तो एम्प्लाइज दैट इसके इक्वल में जीरो रख देंगे। तो 2 माइनस में 3x अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू में जीरो, तो ये तो जीरो से मल्टीप्लाई में जीरो हो गया। तो एम्प्लाइज दैट 2 माइनस में 3x इक्वल टू में जीरो, तो यहाँ से आ गया 2 इक्वल टू में 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई 2/3, x की वैल्यू 2/3 निकाली, यानी क्रिटिकल पॉइंट हमने 2/3 निकाल दिया। अब हम चाहें तो डबल डैश निकाल सकते हैं, तो डबल डैश भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन वही है, एक पार्ट का पूरा जीरो हो जाएगा इसकी तरह, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। बट इसका हम आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर क्या है, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, देखो इसमें रेंज दे रखी है x 0 से -1 के बीच में है, तो यहाँ कहीं जीरो होगा, इसमें यानी 1 है यहाँ, तो ये देखो 1 है यहाँ, तो और यहाँ क्या है, ये 0 है, ये दोनों ओपन ब्रैकेट में है, ये 1 है, और यहाँ हमारा 2/3 आया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम इससे छोटी, यार इसका वैल्यू कितनी होती है 0.6 वगैरह होती है, 0.6 क्या समथिंग होती है 6, तो यहाँ मैं इससे छोटी वैल्यू रख लेता हूँ, 0.5 रख लेता हूँ, चेक करना है हमको। तो यहाँ इससे बड़ी 0.7 वगैरह 0.7, 8, 9 कुछ भी रख लेंगे इसमें। तो हम किस में रखेंगे, इसमें इस जो फंक्शन है जी डैश एक्स है ना, उसमें रखेंगे। हमारे पास में जो फंक्शन है ना एफ डैश एक्स,
ये था हमारे पास में, क्या था, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये था हमारे पास में, कितना है, 2 माइनस में 3x अपॉन में यहाँ है 2 रूट में 1 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ से भी, यहाँ मैं 0.5 रख रहा हूँ, तो यहाँ देखो 2 माइनस में 3 इंटू में 0.5 और अपॉन के अंदर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और रूट में 1 माइनस 0.5। तो देखो यहाँ से आ गया 2 माइनस में 1.5, 5 3 या 15 और अपॉन में यहाँ 2 और रूट में 1/2 है या 0.5 है, तो ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ देखो, ये देखो 2 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल यानी पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 आएगा। ये आइडिया लेना था, तो हमको यहाँ प्लस लगा दो यहाँ। इसी प्रकार से अब इसमें इससे बड़ी वैल्यू 0.7 रखता हूँ। देखो तो मैंने क्या रखा था यहाँ, तो मैंने रखा था यहाँ रखा था मैंने 5। अब मैं एफ डैश और मैं 0.7 रख देता हूँ, इससे बड़ी, तो इस इंटरवल में लेता हूँ। 1 तो हम पुट ही नहीं कर सकते, 1 से बड़ा करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो ये इंटरवल में लेंगे हम। तो यहाँ लेंगे, क्या किया है अपन ने, यहाँ से लिया है इसने एफ डैश ये है, इसमें 2 रखो, -3 इंटू में 0.7 रखो, अपॉन में यहाँ 2 और रूट में 1 माइनस में 0.7। अच्छा, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और रूट के अंदर 0.3 आ जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव है। और ये देखो नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है, और ये कितना है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल वैल्यू लेस देन वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव पर हमको क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और इस पर हमको क्या मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है। अच्छा, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, अच्छा उससे मतलब नहीं है, सॉरी ये गलती हो गई, ये डबल डैश में रखा जाता है, ये डबल डैश में रखा जाता है, यहाँ नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में नहीं रखा जाता है, ध्यान रखना। इसमें तो ये देखा जाता है कि यहाँ नेगेटिव है, तो नोट कर दो। यदि फंक्शन, बेसिक में समझाया था आपको, फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ लिख देंगे, ध्यान देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, ये दिखाना पड़ेगा सब कुछ आपको। तो हैंस एट एक्स इक्वल टू 2/3 फंक्शन अटेंस मैक्सिमम वैल्यू, क्या कौन मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंस करता है। अब मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है, वो वैल्यू हमको मेन फंक्शन बताएगा। तो यानी 2/3 को हम मेन फंक्शन के अंदर रखेंगे, जो हमारा फंक्शन था, मेन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ 2/3 रखो, और जो मेन फंक्शन ढूंढो क्या है, मेन फंक्शन ये था अपने पास में x माइनस रूट में 1 माइनस एक्स। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2/3 और रूट में 1 माइनस 2/3। तो इनको हम सोल्व करेंगे, तो 2/3 और रूट के अंदर देखो 3 माइनस 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1/3। तो 1 का रूट लेते हैं तो 1 ही आता है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3√2 हो जाएगा। तो इतना ही आंसर ठीक है। आप चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 9। दोनों आंसर सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, जोन सा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 से तो हम फ्री हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या है। क्वेश्चन 4 के अंदर हमसे क्वेश्चन 4 का कहीं पेज निकल गया क्या, देखते हैं। क्वेश्चन 4 का ये राहुल का लिख दिया, क्वेश्चन 4 में देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। ये बताओ कि ये फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, नोट अटेंस करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालो, तो ये तो क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स को हम किसके बराबर, 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो इसमें देखो e की पावर x इक्वल टू में 0 इक्वल रखते हैं, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि e की पावर x की वैल्यू होती है जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है।
जब कैसे देखो e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो e की पावर मैं 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। e की पावर मैं पॉजिटिव रखता हूँ तो 2 की पावर पॉजिटिव रखूँगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और e की पावर माइनस रखता हूँ मैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर यानी 1/e की पावर यानी पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पॉजिटिव। तो यानी पॉजिटिव 1 में पॉजिटिव से डिवाइड कर दें तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये तो नॉट पॉसिबल है। हैंस जो फंक्शन है, फंक्शन नोट हैव नोट कर दो, हैव नोट मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा ये आ गया। अब क्वेश्चन इस पर चलते हैं, जी पर चलते हैं। इसका क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू में 1/x दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/x। तो देखो इसमें जी डैश ऑफ एक्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x है। अच्छा, अब 1/x है ना, ये फॉर ऑल, तो ये 1/x में इसमें जीरो तो रख नहीं सकते हम किसी भी सूरत के अंदर। तो ये जीरो से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसमें क्वेश्चन में पता नहीं लिखा नहीं है क्या है, बाकी ये x है ना जो ग्रेटर देन जीरो लेंगे इसके अंदर, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो होता है, क्योंकि इसमें जीरो तो हम पुट नहीं करते, जीरो पुट कर देंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ ग्रेटर देन जीरो होता है तो फंक्शन कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो हैंस यहाँ लिख देंगे, हैंस फंक्शन या जी ऑफ एक्स से हैव नोट मैक्सिमा और मिनिमा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 है। तो देखो इसका एच डैश निकालो, एच डैश ऑफ एक्स निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस के अंदर ये 2x हो जाएगा और प्लस के अंदर 1 हो जाएगा, और ये इसकी जगह 1 हुआ है, इसकी जगह ये हुआ है, इसकी जगह ये, तो ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको हम ax² कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम एक को a की वैल्यू मिल रही है 3 मिल रही है, b की वैल्यू मिल रही है 4 और c की वैल्यू मिल रही है 1। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो यहाँ d इक्वल टू में ऐसे निकालते हैं b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो b कितना है, यहाँ b हमारे पास 2 है, यहाँ देखो देखने में, तो 2b का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह 3 हो जाएगा और इंटू में a हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और ये माइनस का 12, तो माइनस का 8 आ गया जो लेस देन 0 है। तो इसमें नो रियल रूट, हमने पढ़ा था 10th क्लास में खूब, नो रियल रूट, इसमें नो रियल रूट मिलते, कोई रियल रूट नहीं मिलता है। तो रियल रूट है ही नहीं इसके अंदर, एक्स की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी तो न तो मैक्सिमम वैल्यू होगी न ही मिनिमम वैल्यू होगी। तो हैंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैव नोट मैक्सिमा और मिनिमा, न तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है इसकी, न ही मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 5 में है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन गिवन इंटरवल्स। देखो इंटरवल्स दे रखे हैं, इनमें हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम सब बताया था आपको। देखो इस तरह से ये है, इसको इस तरह से जा रहा है फंक्शन को, ये इस तरह से जा रहा है ये, तो ये है ये इस तरह। तो ये देखो ये मैक्सिमम है, तो ये सारी ये है ना, ये लोकल मैक्सिमा है, और ये जिन सब में ज़्यादा अधिक वैल्यू है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो सबसे ज़्यादा कम होती है। ये लोकल वो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमा होती है। तो अब इसमें हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें देखो बड़े ब्रैकेट में दे रखा है, बड़े ब्रैकेट में दे रखा है तो मतलब एक तो क्रिटिकल पॉइंट पर और एक इस पॉइंटों पर, इन 2 पॉइंटों पर वैल्यू फाइंड करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वहाँ मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं, जिसमें सबसे कम वैल्यू होती है वहाँ क्या लिख देते हैं, हम मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर देखो इसके अंदर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा।
अब एफ डैश एक्स को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू में जीरो रखते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट 3x² इक्वल टू में जीरो, तो इनको ये डिवाइड मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट हमने x की वैल्यू जीरो निकाल दी, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, अब हम 3 पॉइंटों पर, 0 पर, -2 पर और 2 पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो देखो इसमें एफ ऑफ 0 पर निकालेंगे, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब एफ ऑफ -2 निकालेंगे तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब एफ ऑफ प्लस का 2 निकालेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब करोगे तो +8 आ जाएगा। अब हमसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम। देखो एब्सोल्यूट 8 है सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें, और यहाँ एब्सोल्यूट मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम वैल्यू तो ये देखो कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड चलते हैं इसकी तरफ। देखो सेकंड में क्या है, sin x प्लस में cos x है, तो और ये इंटरवल है 0 से पाई का। तो सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स में क्या हो जाएगा, sin x का cos x होता है, और माइनस में cos x का क्या होता है, sin x होता है, sin x होता है। अच्छा, अब हम पुट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिला हमको, cos x माइनस में sin x इक्वल टू में 0, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट cos x इक्वल टू में sin x, दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर देंगे तो ये तो हो जाएगा cot x हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो 1 हम जानते हैं कि cot π/4 पर होता है। तो देखो इस इंटरवल में तो यही वैल्यू है, एक ओनली एक वैल्यू है, π/4 ही है। अच्छा, और अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या निकाल दी, यहाँ ने हमने x की वैल्यू निकाल ली, π/4 निकाल दी, x की वैल्यू हमने π/4 निकाल दी है। अब इस 0 पर, पाई पर, π/4 पर, इन पर हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की इसमें, तो एफ ऑफ 0 पर वैल्यू निकाल रहा हूँ, एफ ऑफ 0 पर, तो 0 पर निकालेंगे तो यहाँ sin 0 प्लस में cos 0, हम जानते हैं कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। इसी प्रकार से हम एफ π/4 पर वैल्यू निकालते हैं, एफ π/4 पर, तो यहाँ से तो cos फंक्शन देखो sin 0, तो यहाँ sin π/4 प्लस में यहाँ cos π/4, हम जानते हैं इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। √2 हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे √2 आ जाएगा। देखो √2 इससे बड़ा है 1 से, तो अब यहाँ एफ और पाई पर वैल्यू और निकालेंगे, तो पाई पर निकालेंगे तो साइन पाई प्लस में कोस पाई, तो यहाँ आपके अच्छे से याद होगा, बेसिक में देखा होगा साइन पाई यानी इस एक्स एक्सिस पर ये ऑलवेज 0 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू -1 होती है, क्या होती है, -1, तो ये -1 आ गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम सब में, तो यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2 है, और एब्सोल्यूट और मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास के अंदर कितना है, -1 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 के थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखो क्या है, क्वेश्चन 5 का थर्ड, सब यही थे कि 2 क्वेश्चन ही मेरे विचार से 5 के अंदर, और हम देख लेते हैं कहीं रह गया हो तो 5 के अंदर थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ही क्वेश्चन थे शायद, ये फिर भी एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन 5 के अंदर और होने चाहिए क्वेश्चन तो, 1 मिनट सेकंड का टाइम लगेगा इसमें, क्वेश्चन तो और है, मेरे ध्यान है थोड़ा सा, लेकिन वो लिखने में कैसे मिस्टेक हो गई ये तो पता नहीं। इसमें और क्वेश्चन है 5 में, 2 क्वेश्चन और हैं, देखो ये रहे, ये 1 नंबर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x - 1/2x², तो इसको लिख लेता हूँ मैं, तो अच्छे समझ में बैठ जाएगा। तो यहाँ से एक अलग पेज लेना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से हम इसका 5 का थर्ड करते हैं, 5 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या है, देखो इसके अंदर
ये दे रखा है 5 के थर्ड के अंदर दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में यहाँ से 4x माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, यानी कि -2 से लेकर के 9/2 तक बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहाँ सबसे पहले हमको एफ डैश एक्स निकालना होता है, तो यहाँ से देखो 4 हो जाएगा और माइनस में यहाँ 1/2 और ये इनको एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2x हो जाएगा, 2 और x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से 4 माइनस एक्स इक्वल टू में 0 रख दिया, तो यहाँ माइनस का x इक्वल टू में माइनस का 4, तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 4 आ गई, इसको भी अंडरलाइन कर दिया। इन 3 पॉइंट्स पर हमको वैल्यू निकालनी है, तो देखो एफ ऑफ -2 पर वैल्यू निकालता हूँ, एफ ऑफ -2 पर वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ जो फंक्शन है उसमें -2 रखूँगा, तो यहाँ 4 इंटू में -2 और यहाँ -1/2 और -2 का स्क्वायर करूँगा मैं यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो माइनस का 8 आ जाएगा और यहाँ माइनस में 1/2 और ये इंटू में प्लस का 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 टाइम कट गया, तो ये माइनस का 10 आ गया, एक वैल्यू तो ये आ गई। अब हम 4 पर निकालते हैं, एफ ऑफ 4 पर वैल्यू निकालते हैं, तो 4 पर वैल्यू निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे 4 और x की जगह 4 लिखूंगा, माइनस में 1/2 और यहाँ 4 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो यहाँ इनको सोल्व करेंगे तो 16 और माइनस से देखो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16/2 आ जाएगा, इनको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, इनको और सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एफ ऑफ 9/2 पर निकालता हूँ, 9/2 पर, तो x की जगह 9/2 रखूँगा, 4 इंटू में 9/2, सही है ना, और माइनस में 1/2 इंटू में 9/2 का स्क्वायर करूँगा, तो इनको हम सोल्व करेंगे तो ये देखो 2 से कट रहा है, 2 से, तो ये तो 18 हो गया, और यहाँ 1/2 इंटू में 9 का स्क्वायर 81 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अपॉन में ये 8 है तो हमको 8 एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 एलसीएम लेंगे यहाँ, तो 18 इंटू में 8 करेंगे, 18 इंटू में 8 करेंगे और माइनस का 81 हो जाएगा, तो इनको सोल्व करेंगे तो 8 8 जा 64 होते हैं, और ये 8 और 6 कितने हैं, तो 144 होते हैं, माइनस में 81 होते हैं, अपॉन में 8 होते हैं, और ये देखो यहाँ से मिल रहा है हमको, यहाँ 3 मिल गया और ये मिल रहा है 6 अपॉन में 8। देखो ये वैल्यू 8 से कम है, क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो हमको 8 टाइम आने के लिए 64 होना चाहिए, तो कहने का मतलब इसको क्लियर हो गया कि 8 से कम है और 8 हमारे पास में मौजूद है, तो इनमें से बड़ा कौन हुआ, 8 हुआ ना ये, तो हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी मिल गई, हमारे पास में 8 है, और एब्सोल्यूट जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो हमारे पास में माइनस का 10 मिल गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम कर देते हैं, उसको भी हम इस पर लिख लेते हैं, कहीं छूट गया वो हमारे से, तो यहाँ देखते हैं इसको क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें 5 का 4 है, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है, 4, तो इसमें दे रखा है हमको कि फंक्शन है जो क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस में 3 है, और x बिलोंग कर रहा है किसमें, -3 से लेकर के 1 में, और कैपिटल ब्रैकेट है ये। अच्छा, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ये x माइनस 1, और यहाँ x का निकालेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये तो 0 हो ही जाएगा, तो इसको सोल्व किया है तो ये 2x माइनस 2 हो गया। अब हम पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो 0 पुट कर रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इसमें एम्प्लाइज दैट 2x माइनस 2 इक्वल टू में 0, तो 2x इक्वल टू में 2, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, तो 1 हमारे पास में पहले से भी मौजूद था, 1 हमारे पास में पहले से भी मौजूद था। अच्छा, अब हम इनको आगे सोल्व करते हैं, तो देखिए इसमें 1 पुट, माइनस का 3 पुट करेंगे और 1 पुट करेंगे, तो हम लिखते हैं f -3 रख देता हूँ यहाँ, तो देखते हैं क्या आ रहा है इसमें, तो यहाँ 3 माइनस का 3 रखा है x की जगह, और माइनस का 1 का होल स्क्वायर इसके अंदर, और यहाँ है प्लस का 3,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो गया और प्लस में 3 यानी 19 आ गई वैल्यू। अच्छा, और यहाँ 1 रखूँगा मैं, अब एफ ऑफ 1 रखूँगा, तो एफ ऑफ 1 रखूँगा तो एक्स की जगह 1 माइनस 1, तो ये तो 0 और प्लस में 3, तो ये कहने का मतलब 0 प्लस में 3, तो यानी 0 3 आ गया। तो अब एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिनिमम 3 है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास में 19 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कैसे है, धुंधला हो रहा है, समझ में नहीं बैठ रहा है थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। धुंधला होने का कारण अभी समझ में नहीं बैठा है, फिर भी देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू में दिस। तो ये फंक्शन दे रखा है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। सबसे पहले तो जो भी फंक्शन है उसका हम डैश निकालते हैं। तो हमने इसका डैश निकाल लिया, तो इसमें क्या आया है देखो, इसके अंदर पी डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस में 72 हो जाएगा और यहाँ माइनस में 36 एक्स हो जाएगा। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुट पी डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो इसको एम्प्लाइज दैट लगाओ और यहाँ माइनस में 72 माइनस में 36 इक्वल टू में 0, एक्स है यहाँ एक्स, तो माइनस में 36 एक्स इक्वल टू में प्लस का 72 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में काटेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमने माइनस का 2 निकाल लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डैश एक्स निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पी डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो पी डबल डैश एक्स किसका निकालें, इसका, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा जो लेस देन 0 है। तो इसमें ये पॉइंट रखेंगे तो यही आएगा, क्योंकि कोई वेरिएबल तो है नहीं इसमें। तो कहने का मतलब एट एक्स इक्वल टू -2 पी ऑफ एक्स एटेंस मैक्सिमम वैल्यू, एटेंस मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको। तो अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, वो मेन फंक्शन बताएगा हमारा। तो P और यहाँ x या -2 रख देता हूँ, यहाँ 41 माइनस में 72 और माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 18 और -2 का स्क्वायर। तो यहाँ तो आ गया 41 और ये प्लस का 144 हो गया और ये 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा और यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ये 72 हो जाएगा। अच्छा, इनको हम सोल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 185 हो गया और ये माइनस में 72। इनको हमने और सोल्व किया तो ये आया 113 यूनिट, यानी इतनी प्रॉफिट हुआ है उसको, इतना प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। देखो, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है और 0 से 3 उसमें इंटरवल के अंदर पूछा था है हमसे। तो देखो इसके अंदर हमारा ये फंक्शन है जो एफ ऑफ फंक्शन है, तो इसको दोबारा से ले लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमारे पास में दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस में 8x की क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर माइनस में 48x प्लस में 25। अब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12x क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 24x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 24x हो जाएगा और ये माइनस का 48 हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें से देखो, वैसे कॉमन ले लो ना, आप दो में कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ हमारे पास में 12x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो बच गया हमारे पास में क्या बचा है, x बचा है और ये माइनस का 2 बचा है यहाँ से, और इसमें हमने 12 को 24 ही कॉमन ले लिया, 24, तो यहाँ x -2 बच गया। तो यहाँ से हमारे पास में क्या मिल गया है, 12x स्क्वायर प्लस में 24 और ये मिल गया हमारे पास में x -2। यहाँ से और सोल्व कर लो तो 12 कॉमन लोगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस में 2 और यहाँ x -2। अब हम क्या करेंगे, पुट
एफ डैश एक्स जो भी फंक्शन है उसको एफ डैश एक्स को हम क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट यहाँ 12 और ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और ये एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो देखो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी जगह रखोगे आप तो यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में रूट में -2। तो ये तो इमेजिनरी है, इसको हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ एक्स -2 इक्वल टू में 0, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, हमने 2 निकाल दी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमसे कह रहा है 0 पर 3 पर, देखो बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट और डबल डेरिवेटिव नहीं निकालते, हम 0 पर चेक करेंगे, 1 पर 2 पर चेक करेंगे और 3 पर चेक करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो हम आपको डायरेक्ट उसके अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसका हमको पता लग जाएगा, तो वो लिख देंगे। हम इसमें अलग से पेज लेना पड़ेगा हमको। तो 0, 3 और 2 पर चेक कर देंगे, ये फंक्शन है हमारा। तो एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ 0 रख देता हूँ और ये फंक्शन है इसके अंदर। तो ये तो 3 इंटू में 0 की पावर 4 माइनस में 8 और 0 की पावर 3 प्लस में 12 और 0 की पावर 2 माइनस में 48 और यहाँ 0 और यहाँ 25। सबको सोल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये 25 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एफ ऑफ 2 निकालते हैं, F2। तो 2 निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ 3 और 2 की क्यूब, 2 की पावर 4 करेंगे। 2 की पावर क्या करोगे, 2 की पावर हमको 4 करनी होगी, 2 की पावर 4 करेंगे हम इसमें। अच्छा, 2 की पावर 4 और माइनस में 8 और यहाँ 2 की पावर 3 कर देंगे, 3 कर देंगे, और यहाँ प्लस में 12 और 2 की पावर 2 कर देंगे, और माइनस में 48 है तो 48 और इंटू में 2 और प्लस में 25। तो देखो ज़्यादा हार्ड भी है नहीं, ये 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। अच्छा, माइनस ये देखो, ये इसको 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा। और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 12 को 4 से मल्टीप्लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 96 हो जाएगा, और ये प्लस में 25 हो जाएगा। तो देखो ये नंबर माइनस का 96 है और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर मिलकर के और ये नेगेटिव कट गए हैं, तो यहाँ माइनस में 64 हो गया और प्लस में 25 हो गया। तो यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में कितना आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है 39 आ रहा है, ये माइनस का 39 आ रहा है। तो देखते हैं 0 2 पर वैल्यू ये आई है और इस पर ही वैल्यू। अब 4 पर और चेक 3 पर और चेक करते हैं, एफ ऑफ 3 पर वैल्यू और चेक करते हैं हम। तो देखते हैं भाई, 3 इंटू में 3 का पावर 4 माइनस में 8 है, फंक्शन के अंदर कितनी है, 8 है, और 8 में हम 3 की पावर 3 करेंगे और प्लस में 12 और यहाँ 3 का पावर 2 कर देंगे, और माइनस में 48 है और यहाँ 3 है और यह 25 है। अच्छा, यहाँ 3 इंटू में 3 का पावर है, 3 की पावर 4 है, यानी 3 का स्क्वायर है, तो 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, इनको सोल्व करेंगे तो। और माइनस में ये देखो 8 है और ये 27 हो गया, और यहाँ से प्लस में 12 है और ये इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा 9, और ये माइनस में 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 होते हैं, और ये 12 और 2 14 हो गए और प्लस में 25 हो गए। इनको आगे सोल्व करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 3 जा 24 आ जाएगा, और माइनस में इसमें देखो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56 होते हैं, और कैरी कितनी होती है 5, 8 2 जा 16 और 5 2 16 हो गया, और 12 9 जा 108 होते हैं, 108 होते हैं, माइनस में 144 और प्लस का 25। अब देखो प्लस के नंबर कौन कौन से हैं, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक नंबर, तीनों को ऐड कर लो, अलग से कर लो, 2 रफ पे कर लेना ये काम को। तो यहाँ 108 और ये क्या हो रहा है 25, तो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ तो हो गया भाई
16 हो गया, ये तो कैरी 1, ये 6 और एक 1 7 हो गया और 376 हो गया, और इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तो ये हो गया, और 14 और 6 15 और 60 माइनस का 360 हो जाएगा। तो अब इनको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो हमको देखो इसमें 360 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 16 वैल्यू मिल जाएगी। तो इनको हमने ओवरऑल सोल्व किया तो हमको 16 वैल्यू मिल गई। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो कौन सी है, 25, और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, माइनस में 39। अब जो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, ये क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन कहाँ है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू में तो कितना लिख देंगे, मैक्सिमम में तो लिख देंगे हम 25, और मिनिमम के अंदर कितना लिख देंगे, ये हम लिख देंगे माइनस में 39 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए थे, कहीं मिसप्रिंट हो गए उसके अंदर, है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 8 को सोल्व करते हैं। एट वाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेंस द इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड करता है, तो देखो यहाँ एफ जो फंक्शन है उसको हम लेंगे sin 2x। sin 2x बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा माइंड बैठाएंगे। एफ डैश एक्स निकालो तो sin 2x का क्या हो जाता है, cos 2x हो जाता है, और 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 को मैंने यहाँ ले लिया। अब क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट 2 cos 2x इक्वल टू में 0, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब है cos 2x की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ देखना इम्पोर्टेंट बात यह है कि cos कहाँ कहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ cos यहाँ 0 होता है, 0 और 1, cos π/2 पर 0 होता है, और यहाँ 0 होता है, 3 π/2 पर 0 होता है यहाँ तक। तो कहने का मतलब है इंटरवल देखो x है ना, x वो लाई करता है 2 पाई से लेकर के और 0 से 2 पाई के बीच में करता है। तो 2x कहाँ लाई करेगा, 2x लाई करेगा ये 4 पाई से ले में 0 से 4 पाई में लाई करेगा। अच्छा, तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कि कोस, हम जानते हैं कि कोस π/2 पर 0 होता है। देखो कोस π/2 पर 0 होता है एक राउंड, फिर उसके बाद में यहाँ तीसरा राउंड आएगा 3 π/2, फिर 5 π/2, फिर 7 π/2, ऐसे चलता रहेगा। ये बेसिक में समझाया था ना आपको। देखो ये π/2 होता है, ये 3 π/2 होता है, ये 5 π/2, ये 7 π/2, ये 9 π/2, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, या अब कोस 0 और कहाँ होगा, 3 π/2 पर 0 होगा, और कोस कहाँ 0 होगा, कोस 5 π/2 पर 0 होगा, और फिर कोस कहाँ होगा, कोस 7 π/2 पर 0 होगा। अच्छा, अब हम यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल चुके, हम 2x की वैल्यू निकाल सके, क्या π/2 निकाला हमने, या 3 π/2 निकाला हमने, यहाँ 5 π/2 निकाला हमने, यहाँ 7 π/2 निकाला। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, x की वैल्यू आ गई 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 आ जाएगी, यहाँ से 2 से डिवाइड 3 π/4 आ जाएगी, और यहाँ से 5 π/4 आ जाएगी, और यहाँ 7 π/4 आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, अब हम एक तो देखो ये, और 2 पॉइंट हमको 0 और 2 पाई दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, क्योंकि वो हमको दे रखा था कि 0 और 2 पाई पर। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। तो हम देखो जो फंक्शन है एफ ओ फंक्शन है, उसमें ये फंक्शन है sin 2x फंक्शन है। तो x की जगह ये रखेंगे, ये सारी कहीं से रख लो, ये स्टार्ट करता हूँ 0 से। तो मैं एफ ऑफ 0 से स्टार्ट किया, तो यहाँ साइन और 2 इंटू में 0, तो यानी साइन 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा, अब हम साइन π/4 निकालते हैं। तो एफ हम π/4 पर वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ साइन 2 इंटू में π/4, ठीक है। तो इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन π/2 आ जाएगा। हम जानते हैं साइन π/2 पर वैल्यू 1 होती है। अच्छा, आगे चलो, अब एफ हम 3 π/2 पर निकालेंगे, 3 π/4 पर। तो यहाँ से साइन 2 इंटू में 3 π/4, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3 π/2 हो जाएगा। और देखो इसके अंदर इस तरह से कहाँ कहाँ क्या होते हैं, ये देखो
यहाँ पाई/2 होता है, यहाँ 3π/2 होता है, इस तरह से ये है। तो पाई/2 पर 1 होगी तो इस पर -1 होती है, ये याद रखना है, और पाई/2 पर 1 होती है। फिर 5π/2 पर +1 हो जाएगा तो 7π/2 पर -1 हो जाता है, ये रखना है। तो आपको डायरेक्ट बता दिया मैंने, इसकी वैल्यू -1 होती है। अच्छा, इसी प्रकार एफ 5π/4 पर निकालेंगे तो साइन 2 इंटू में 5π/4, दो से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 5π/2 आ जाएगा। तो साइन 5π/2 की वैल्यू आपको बता रहा, लोकेशन बता रखा है, तो इस पॉइंट पर वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 होती है। इसी प्रकार से एफ 7π/4, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू में 7π/4, तो दो से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 7π/2 हो जाएगा। तो 7π/2 हमको पता है यहाँ होता है, यहाँ लोकेशन बता रखी है हमने, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। अब एफ ऑफ 2π और बच गया, तो 2π की वैल्यू निकालो, साइन 2 इंटू में 2π, तो यहाँ से साइन 4π हो गया। तो साइन देखो एक्स एक्सिस पर ऑलवेज 0 होता है, तो देखो यहाँ ये एक राउंड करते हैं तो 2π, दो राउंड करते हैं तो 4π हो जाएगा। तो यहाँ साइन हमेशा 0 होगा, यहाँ इस लाइन के ऊपर, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या आई हैं और मिनिमम वैल्यू क्या क्या आई हैं। देखो इसके अंदर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ये 1 है, तो यहाँ लेंगे मैक्सिमम वैल्यू है 1 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। वो कहाँ है, एट कौन कौन से पॉइंटों पर आई है, ये π/4 पर, एट π/4 एंड x इक्वल टू π/4 एंड x इक्वल टू 5π/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अब तो मंजिल नज़दीकी है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, एफ डैश इक्वल टू में 0। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस एक्स इक्वल टू में साइन एक्स। तो साइन एक्स से डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, तो ये तो क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि कोट π/4 पर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमने ये रख दी। अब कंपेयर किया तो हमने x की वैल्यू π/4 निकाल ली। बस इतना ही काम है, इसमें कोई इंटरवल हमको दे नहीं रखा है। तो एफ π/4 पर हमको ये देखना है कि फंक्शन है जो मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, इसका एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो यहाँ से क्या निकालेगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस पहले से ही है, और साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स हो जाता है। अब इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू देखते हैं, एफ डबल डैश एक्स पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो माइनस में साइन π/4 और माइनस में कोस में क्या हो जाएगा, कॉस π/4। तो यहाँ से माइनस में 1/√2 और माइनस में 1/√2, तो √2 एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ -1 माइनस का 2 हो जाएगा। इनको सोल्व करूँगा तो माइनस का 2 √2 बच जाएगा। हम जानते हैं कि लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 होती है वहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो हमने ये कन्फर्म हो गया कि ये वैल्यू मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, ये मेन फंक्शन बताएगा। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम हम जो वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हम मेन फंक्शन के अंदर रखेंगे, एफ ऑफ एक्स के अंदर रखेंगे, क्या रखेंगे, हम π/4 रखेंगे। तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, तो एफ यहाँ π/4 पुट करेंगे और इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा क्या, साइन π/4 प्लस में कोस π/4। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2। √2 एलसीएम ले लूँगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करूँगा तो √2 आंसर आ जाएगा। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन 10 देखो,
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, तो ये है, और इन इंटरवल इस दिस में, और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू सेम फंक्शन इसमें, यानी इन दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं और इसमें हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो देखो इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये तो सिंपल इक्वेशन है। तो इसमें हम जो फंक्शन दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है कितना? 2x³ माइनस में 24x प्लस में 107। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x हो जाएगा और माइनस में 24 हो जाएगा। अब हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। पुटे एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो एम्प्लाइज दैट, यानी 6x² माइनस में 24 इक्वल टू में 0। तो यहाँ 6x² इक्वल टू में 24 और x² की वैल्यू यहाँ 6 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने प्लस माइनस में 2 निकाल दी। अच्छा, अब हमसे इसकी 1 से इंटरवल 1 to 3 पूछा है, और ये सेकंड में ये निकाल देता हूँ इन इंटरवल कितना है? -3 से -1। तो देखो माइनस का 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है और प्लस का 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हम 1 पर, 2 पर, 3 पर इसमें निकालेंगे और -1, -2 और -3 पर इस पर निकालेंगे। तो हम देखो यहाँ एफ ऑफ 1 निकाल रहा हूँ, 1 1। तो 1 जो फंक्शन है हमारा, वो क्या फंक्शन है? उसको थोड़ा नीचे लिख लेता मैं थोड़ा सा, तो द बेटर रहता। ये फंक्शन है 2x³ माइनस 24x प्लस में 107। तो यहाँ एक बार इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, फंक्शन लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x³ माइनस में 24x और प्लस में 107। अच्छा, अब एफ ऑफ क्या निकालूंगा? 1 निकालूंगा। एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो यहाँ 2 इंटू 1 की क्यूब माइनस में 24 इंटू में 1 और प्लस में 107। तो यहाँ तो आ जाएगा 2 माइनस में 24 और प्लस में 107। तो ये देखो इसमें 109 हो गया। क्या हो गया? 109 और माइनस में 24। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 85 आ गया। एक तो ये वैल्यू ये निकाल दी। अब एफ ऑफ 2 पर निकालो वैल्यू। एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2 इंटू 2 की क्यूब माइनस 24 इंटू में एक्स 2 और प्लस में 107। तो इसको देखो यहाँ 2 की क्यूब क्या है? 8 आता है। 8 टू जस्ट कितना होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। 2 है ना? हाँ ठीक है। और ये कितने हो गए? माइनस में 48 हो गए। कितने हो रहे हैं? 48 हो गए और प्लस में 107। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 32 बच जाएगा। तो यहाँ इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ मैं। ये 32 बच जाएगा और ये 107। तो यहाँ से आ गई हमारे पास में 139 ये वैल्यू आ गई। अब एफ ऑफ 3 पर वैल्यू निकाल देते हैं। एफ ऑफ 3 पर वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या होता है? 2 इंटू में 3 की क्यूब और माइनस में 24 इंटू में 3 और ये प्लस में 107। तो इनको सोल्व किया तो देखो ये 27 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा और ये कितना हो रहा है यहाँ? ये 72 हो जाएगा। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। इनको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो इनको इस तरह से कर लो आप, या तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? 7, 7 और 4 कितने होते? 11 और यहाँ 16 और यहाँ 161 में 72 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 72। तो यहाँ तो बच जाएगा 9 बच जाएगा और यहाँ 8 बच जाएगा, यानी 89 आ जाएगा। 89 आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 139 आ रही है। हमारे पास जगह की कमी है इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, ये बता दिया हमने। अच्छा, इसी प्रकार से अब हम इसमें निकालेंगे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको हम दोबारा नोट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास था 2x³ माइनस में 24x प्लस में 107। अब यहाँ माइनस का 1 रखता हूँ। एफ ऑफ माइनस का 1 रखूँगा तो यहाँ से हमारे को 2 और यहाँ -1 की क्यूब माइनस में 24 इंटू -1 और प्लस में 107। तो यहाँ से आ रहा है
-1 की क्यूब -1 होता है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये देखो प्लस का 24 हो जाएगा, और ये प्लस में 107 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 22 बच गया, क्या बच गया 22, इसको ऐड करेंगे तो 129 आ जाएगा। इसको ओवरऑल सोल्व किया तो अब ऐप -2 को सोल्व करूँगा मैं, तो ऐप -2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 और -2 की क्यूब और माइनस में 24 और -2 और प्लस का 107, तो इसको सोल्व किया तो माइनस का 8 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 16 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। इनको हम सोल्व करें तो 32 बचेगा, कितना बचेगा 32 बचेगा, और प्लस में 109, तो ये कितना हो जाएगा 107 है तो 139 ही बचेगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम ठीक है जो भी है, अब हम यहाँ से f -3 लेते हैं, तो -3 पुट करोगे, -3 देखो तो 2 और -3 की क्यूब, अच्छा 2 और -3 की क्यूब है, और यहाँ कितना है, यहाँ एक कहीं मिस्टेक है तो दोबारा चेक करेंगे, इसको 2 पर लग रही है मेरे को, अच्छा यहाँ 2 और यहाँ माइनस में 24 इंटू में -3, और यहाँ आ रहा है हमारे पास में 107, तो इनको सोल्व किया तो ये देखो 27 होते हैं, माइनस में 54 हो जाएगा, इनको सोल्व किया तो प्लस में 72 हो जाएगा, और ये किया तो 107 हो जाएगा। तो अब इनको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमने सोल्व किया है तो इन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ माइनस में 54 और इनको ये देखा 9 7 और 1 प्लस का, इनको आगे हमने सोल्व किया तो यहाँ तो 5 बचा है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 1, यह 125। तो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 10, ये मैक्सिमम वैल्यू है, नीचे अलग से लाइन लिखना आप 139। अच्छा f(2) पर थोड़ी मिस्टेक दिखाई दे रही है, इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ f(2) पर, तो यहाँ 16 है और यहाँ 48 है, ये ठीक है, तो ये माइनस का था, ये गलती हो गई यहाँ, तो ये माइनस का है यहाँ माइनस का, तो इसमें माइनस में और सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हमको 75 आ जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा 75। बट हमारा आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा 89 है मैक्सिमम, तो यही मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम देखो हमने अलग से निकाल रखा है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिसप्रिंट थी, इसको हमने ठीक कर दिया है। तो एक में तो ये 139 आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, और एक में 89 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, या वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करना, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगा हो वो बताना आप, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।